हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पहल पे। जैसे कि आज मेरे मन में एक बात आई। जैसे हमारे उत्तराखंड में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है पहाड़ों से पलायन का। पहाड़ से पूरे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सड़क तो आ गई है, पर पहाड़ों में अब लोग बहुत कम रह गए हैं। जहाँ की जैसे कि आए दिन सुनने को मिलता है, आज बाघ ने किसी औरत को खा दिया, आज बाघ ने किसी आदमी को खा दिया। और इसी वजह से जैसे कि गांव में लोग ही नहीं हैं, तो लोग नहीं हैं तो सीधी सी बात है कि इक्का दुक्का लोग बचे हैं, इक्का दुक्का घर बचे हैं। तो उन वजह से जंगली जानवरों का आवागमन जारी है और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि सरकार ने अभी बड़ा अच्छा काम किया है पहाड़ों में। समूह है, जैसे महिलाओं के समूह हैं, उनमें सरकार ने अच्छा काम किया है और समूह के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जैसे कि वो कोई नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई अचार पे काम कर रहा है, कोई जैम पे काम कर रहा है, कोई जूस पे काम करता है, कोई धूप अगरबत्ती पे काम करता है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनका प्रोडक्ट है उसको एक अच्छा बाज़ार नहीं मिलता। बाज़ार नहीं मिलने की वजह से वो लोग अपने कदम पीछे की ओर खींच लेते हैं और आगे नहीं जाने की वजह से। तो अगर उन मेरे को लगता है अगर उनको बाज़ार उपलब्ध हो और हम लोगों के ही द्वारा जैसे एक ऐसा बाज़ार ढूंढा जाए कि जहाँ की उनका सामान बिक सके और जिस वजह से जो दो चार लोग बचे हैं और वो अपने जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको वहाँ बेच सकें ईज़िली और आराम से वो अपने प्रोडक्टों को वहाँ बेच सकते हैं। और यहाँ पर मेन दिक्कत बाज़ार की होती है। जैसे कि यहाँ पे दालों का है और दालें भी अच्छी मात्रा में होती हैं हमारे पहाड़ों में, उन पे भी काम किया जा सकता है और जिससे कि दो चार लोगों का रोज़गार होगा। और जो पहाड़ों से पलायन है, क्या पता हो सके उससे दो चार लोग और भी दिल्ली से या बॉम्बे से या जो भी अपने इधर उधर शहरों में रहते हैं वहाँ से घर आने की और सोचेंगे, ताकि वो लोग भी अपना कोई छोटा मोटा रोज़गार खोलेंगे और तो पहाड़ों से थोड़ी पलायन पर रोक लगेगी। जैसे कि मैं देखती हूँ हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा चर्चा जब होती है जब हमारे यहाँ पर चुनावों का होता है कि अब चुनाव होने वाले हैं। तो हमें सारे लोग दिखते हैं, नेता दिखते हैं, बड़े बड़े लोग दिखते हैं, उनके साथ और भी समाज सेवी दिखते हैं, हर कोई दिखता है। पर मैंने कभी आज तक, मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए हैं, पर मैंने आज तक कभी किसी को ये सुनते हुए, ये कहते हुए नहीं सुना कि वो लोग पहाड़ों के लिए कुछ जैसे पलायन पर रोक लगे उसके लिए कुछ रोज़गार स्थापित करें, या हमारे पहाड़ों के जो लोग हैं उनको कोई रोज़गार, छोटा मोटा रोज़गार मिल सके। और मैंने जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ। मैं अपनी एनजीओ में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और उनको सिलाई सिखाती हूँ। सिलाई सिखाने के साथ साथ मैं ये देखती हूँ कि जो लोग गरीब हैं तो मैं उनको फ्री में सिलाई का कोर्स कराती हूँ, उनको अपने वहाँ से कपड़ा उपलब्ध कराती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं उन लोगों से ये कहती हूँ कि आप जुड़ो, और जुड़ने के बाद जैसे 5 लेडीज़ें हैं या 4 लेडीज़ें हैं, 2 ही हैं जो भी अपना छोटा मोटा काम जिससे रोज़गार उत्पन्न हो सके यहाँ पे और उनकी आजीविका चल सके। जैसे वो बैग बनाने का काम कर सकते हैं और या वो सिलाई का काम कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से ये होगा कि उनको थोड़ी अपने घर चलाने में हेल्प मिलेगी और उससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत जो भी है उनके घर की आजीविका अच्छे से चलने लगेगी। तो मैंने ये देखा है कि वो लोग सीखते तो हैं, सीखने के बाद क्या होता है कि उन लोगों को अगर बोला जाता है कि आओ आप मेरे साथ जुड़ो, काम करो और ऐसे खाली मत बैठो, तुमने सीखा है उसको यूज करो। तो उन लोगों का कहना होता है कि हमारे घर वाले हमें इजाज़त नहीं देते और हमारे हस्बैंड मना करते हैं, कोई कहता है मेरे पापा मना करते हैं, कोई कहता है मेरे ससुर मना करते हैं, कोई कहता है हमारे घर वाले मना करते हैं, हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि उन्होंने सीखा है, कोई बात नहीं। चलो लोग तो बहुत ये भी कह देते हैं कि अरे यार तुम्हारी तो खेती नहीं है तो तुम तो भाई कर रहे हो।
और हमारे बस की नहीं है, हमारी खेती है। पर हमारे यहाँ पे खेती का काम चौबीसों घंटे या 12 महीने पूरे साल नहीं रहता। जैसे कि आपकी हमारी खेती का काम है या उनकी खेती का काम है। खेती का काम आपने जैसे 1 महीने किया, 2 महीने किया, उसके बाद क्या होता है कि हमारा हमको रेस्ट मिलता है कुछ महीनों के लिए। तो हम उस महीने जो हमारे पास टाइम होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। का ये है कि कंटिन्यू ना आए या ना करें, पर यह है कि जो उनके पास वो घंटे हैं या वो महीने हैं, या जैसे कि वो दिन में सुबह के टाइम अपने घर का काम कर लें, शाम के टाइम जैसे वो कुछ अपना नया रोज़गार ढूंढें, उस रोज़गार पर काम करें, इस तरीके से। तो मैं उन भाइयों से या वो जो पिता हैं या वो माता हैं जो भी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि उनको फ्रीडम दो, उनको करने दो, उनको कहो कि वो करें, और आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि उनकी मानसिकता खुलेगी, और तो वो आएंगे आएंगे और अपना थोड़ा छोटा मोटा जो भी है अपना रोजगार करेंगे। और इस वजह से जो हमारा ये निरंतर पलायन चल रहा है उस पर भी थोड़ी बहुत रोक लगेगी। और नहीं तो कल को ऐसा समय आएगा जैसे कि अभी हम सबको देखने को मिल ही रहा है कि हमारे पहाड़ों में सब बाहर के लोग आ कर के घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल रहे हैं, अपना रोज़गार यहाँ पे कर रहे हैं, और वो अपने सारे जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके रिलेटिव होते हैं, उन सबको वहाँ से लेकर के यहाँ पे ला करके उनका एक बिजनेस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। वो पहले खुद आते हैं अपने चाचा ताऊ उन सबके बच्चों को लेकर के, फिर यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से सेटल कर देते हैं। और हम लोग अपना जाते हैं, फिर हम अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं, फिर हम अपने फैमिली के अगल बगल उनको भी बोलते हैं कि यार वहाँ तो जॉब है, और चलो आपको भी दिला देंगे और आपका भी अच्छा हो जाएगा, फिर वो लोग भी चले जाते हैं। चाहे बेशक हम दिल्ली में जाकर के या बॉम्बे में जाकर के किसी कोठी में काम कर रहे होंगे, चाहे हम वहाँ बर्तन साफ कर रहे हों, चाहे हम वहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हों, पर हम लोगों को उसी चीज़ की आदत लग जाती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक घर खाली हुआ, 2 घर खाली हुए, 3 घर, सारे गांव के गांव खाली हो गए। अगर सरकार ने अभी अच्छा मौका दिया है, जैसे सरकार अभी लोन भी दे रही है, तो उस तरीके से हर किसी के पास अभी है, अपॉर्चुनिटी है कि वो कर सकता है। और अपने पहाड़ के लिए इतना तो हर कोई सोच सकता है कि आज अगर ये हाल है तो कल को पता नहीं हमारे पहाड़ का क्या हाल होगा। और कल को कहीं ऐसा समय ना आए कि जो 2 4 लोग बचे हैं वो भी पहाड़ छोड़ के चले जाएंगे, और वही लोग जो पहाड़ छोड़ के गए हैं शायद उन्हीं को यहाँ आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, या वो लोग यहाँ पे इस तरीके का माहौल हो जाएगा कि आप लोगों को खुद ही डर लगेगा, खुद ही भय होगा मन में कि हम नहीं जा सकते, यहाँ पे माहौल ऐसा हो चुका है। तो अभी भी समय है, और अभी भी जो हमारे छोटे छोटे रोज़गार हैं, और जैसे समूह के द्वारा हैं, या जो भी यहाँ पे सरकार अपनी स्कीमें चलाती है उनका बेनिफिट लेकर के छोटे छोटे उद्योग खोलो, और उन उद्योगों की ओर ध्यान दो। अपने साथ 2 लोग रखो, 2 के साथ 4 रखो। हर कोई काम हो सकता है, मिस्त्री का काम हो सकता है, और ये जो कारपेंटर का काम हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं उनके लिए बहुत खुश भी होती हूँ कि वो लोग उत्तराखंड में रह करके अपना आजीविका चला रहे हैं, और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो मैं उन भाइयों से, उन बहनों से, सबसे यही विनती और यही आग्रह करूँगी कि अगर आपके पास कुछ भी संभावनाएं हैं पहाड़ों में काम करने के लिए, टिकने के लिए, रुकने के लिए, तो रुकिए, ठहरिए, करिए। और अगर आप छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं तो मेरे हिसाब से हम सब लोगों ने, हमारा दायित्व बनता है कि हम सब लोगों ने एक ऐसा टीम वर्क करना चाहिए। आप चाहे ठीक है, आप लोग जैसे बॉम्बे रहते हैं, बाहर रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, नोएडा रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप वहाँ से जब भी घर आते हैं, अपने गाँव आते हैं, तो एक छोटी मोटी मीटिंग रखिए अपने गाँव में, और लोगों से पूछिए कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, किस चीज़ को लेकर के दिक्कत होती है। तो हो सकता है, क्या पता, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, उनको उतना पता ना हो, और आप बाहर देख चुके हैं, बाहर रह के आ चुके हैं, तो शायद आप उनकी परेशानियों का कुछ हल निकाल सकें।
तो उनके साथ छोटी मोटी बैठक रखिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे पूछिए उनको किस चीज़ का हेल्प होता है, कहाँ वो अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, क्या रीज़न होते हैं, तो उन पर काम करिए। और जब भी आप लोग पहाड़ आएँ तो आप ज़रूर अपने गाँव के अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करें, या जो छोटा मोटा उद्योग करता है उससे पूछें कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको क्या हेल्प कर सकते हैं। और उस चीज़ से या उन बातों से उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कभी किसी को ये ना कहें कि यार आप ये बेकार काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, या ये ऐसे काम यहाँ नहीं चलते हैं, या अरे क्या कर लोगे, इस तरीके की बातें नहीं करना। उनको और मोटिवेट करना है, उनको और आगे के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर उसको पैसे की नीड है तो आप उसको भी कर सकते हैं। क्यों? अगर हम यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में आकर के इतनी कंपनियाँ चलती हैं, बाहर से इतनी नेटवर्क मार्केटिंग आती है, इतना फ्रॉड होता है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने पहाड़ों के जो लोग हैं उनको हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस तरीके का काम होगा तो अवश्य हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर रहेगा। और अवश्य हमारा जो पहाड़ है जो खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं, वो दोबारा से बसेगा। क्योंकि गांव-गांव में सड़क तो जा चुकी है, पर घर तो है ही नहीं, घर तो सारे बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और खाली रोड है, बस कुछ भी नहीं है। तो अगर अब रोड चली गई है तो सबके पास साधन भी होगा, साधन होंगे तो हर गांव-गांव में छोटे-मोटे रोजगार खुलेंगे। पर सिर्फ बात ये है कि वो रोजगार जो खुलेंगे उनको एक बड़ा सा डेवलपमेंट कैसे मिलेगा, कैसे वो लोग सक्सेसफुल होंगे अपने कामों में, उन सब पे काम करने की ज़रूरत है। आप जो लोग भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हाँ यार हमारे पहाड़ का विकास होना चाहिए, गांव से प्लान रुकना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सब ने उस पे अपनी एक छोटी सी पहल करनी चाहिए। और अपना जितना भी समय आप कम ज़्यादा जितना भी दे सकें देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत भयावह स्थिति है और आगे पता नहीं क्या होगा। तो अभी मौका है, अभी हम लोगों को सबको सोचना चाहिए, सबको करना चाहिए। जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अभी मसाले पे काम करती हूँ। मैं यहाँ पे अभी जितने भी समूह हैं, मैं वो जो लेडीज़ें हैं उनको कहाँ प्रॉब्लम आता है, कहाँ से वो लोग फेल होते हैं, क्या उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रहे हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनसे उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हूँ, बातें करती हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे मेरी सिलाई की दुकान है, वहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, तो मैं उनको भी बहुत प्रेरित करती हूँ। जो भी मुझे भाई लोग मिलते हैं मैं उनको भी बहुत प्रेरित करती हूँ। उनसे भी यही आग्रह करती हूँ कि वो पहाड़ छोड़ कर के ना जाएं, और यहाँ पे छोटा मोटा जो भी उनका रोज़गार होता है, जो भी उनका बिजनेस होता है, उसको करने की कोशिश करें। और उसमें मेरे से जो भी उनको हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगी। चाहे बाज़ार उपलब्ध कराने की हो, या चाहे ये हो कि पहले तो हमें ये है कि जैसे कि हम बाहर से जूस वूस लेते हैं तो बाहर का ना लें, उनसे खरीद लें। हाँ, और उनके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट होता है, कोई उनसे मिस्टेक होती है तो उनसे सुधारने के लिए कहें। ये नहीं कि उनको ये कह कर के दूर झिटक दें, या उनको ये कह कर के नकार दें कि भई आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, और हम तो इसको नहीं लेंगे। इस तरीके का व्यवहार ना करें, क्योंकि वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। और आप उनको सुधारने का मौका दें। उनको नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हारे पास अपना रिव्यू लेने आएँ तो उनसे ये कहें कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, आप इसको इस तरीके से चेंज करिए, और वो चेंज करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो छोटे-मोटे बिज़नेस हैं या बड़े बिज़नेस हैं, तो वो लोग अपने आप में धैर्य तो बहुत रखते हैं। और तो इसलिए मेरा मानना ये है, आप सभी से मेरी यह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने भी यहाँ पे घरों में, पहाड़ में, बाज़ार में दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो उनके प्रोडक्ट लें और उनके प्रोडक्ट को मार्केट में निकालें। मार्केट में उनके प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करें। आपसे जितना बन सकता है आप उतनी उनकी हेल्प कर सकते हैं, और करें, ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो एक बड़ा-सा विशाल यहाँ पे हर किसी फील्ड में काम कर सकता है, और आगे के लिए हमारे उत्तराखंड का एक सुनहरा फ्यूचर और एक अच्छा-सा भविष्य बन के आ सकता है। और इससे पलायन पे जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत रोक लगेगी, और शायद जो लोग बाहर हैं वो भी यहाँ वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहाड़ के जो नेचुरल बात है, जैसे यहाँ का हवा है, यहाँ की पानी है, यहाँ का शुद्ध सारा वातावरण है, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं,
तो इस वजह से मुझे लगता है हर कोई अपना पहाड़ वापस आना चाहता है, क्योंकि वो सब लोग एक रोज़ी रोटी के लिए, दो अपना पैसा कमाने के लिए, 3 वक्त का खाने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए ही बाहर गए हैं। तो अगर उन सब लोगों को यहाँ पे सब चीज़ें मिल चुकी होती तो वो शायद बाहर ना जाते। किसी का मन नहीं करता अपना पहाड़ छोड़ने को, क्योंकि हमारा पहाड़ है ही इतना सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जिसमें कि फिर मैं आगे आपको उन लोगों से मिलाने की कोशिश करूँगी जो यहाँ पे छोटे मोटे रोज़गार कर रहे हैं, जैसे कोई भी महिलाएं हों या कोई भी पुरुष हो, जो भी यहाँ पर छोटा मोटा रोज़गार कर रहा होगा, वो उनसे आपको अपने चैनल में मिलाने की कोशिश करूँगी और उनकी कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे उन लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिर आपके साथ वो बातें फिर डिस्कस करेंगे कि उन सब चीज़ों पर कैसे काम किया जा सकता है। आप सभी से मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा कि आप मेरे चैनल पहल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।